हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चंस अराइज होते हैं अपने हमारे क्लाइंट्स के कि सर हमारी इनकम तो बहुत कम है, क्या हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, या ऐसी कौन सी लिमिट्स हैं जिससे हमें यह डिसाइड कर पाएँ कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है। ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके चलेंगे, जिसके अंदर में हमारा पीरियड होगा 2024 से लेकर के 2025, जिसका असेसमेंट ईयर फॉल होता है 2025 से लेकर के 2026 के अंदर में। हम इस पीरियड के बारे में ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो इनकम टैक्स फाइलिंग होनी है वो होनी है 31 जुलाई 2025, जिसके लिए पीरियड हमारा होता है 2024 से लेकर के 2025, जिसकी फाइलिंग 31 जुलाई 2025 तक सभी लोगों को करनी है फॉर नॉन ऑडिट केस। हम अभी ऑडिट वाले लोगों को बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जिन लोगों का ऑडिट नहीं होता है उनकी बात हो रही है। ठीक है, इसके लिए हम अपने आप को थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्ट करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे इंडिविजुअल्स की, जिसके अंदर में है ना हम किसी कंपनी की बात करने वाले हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हों या कोई एनजीओ हों या किसी तरीके की पार्टनरशिप बिजनेस, हम उनको कवर करके नहीं चलेंगे। इसमें इंडिविजुअल के साथ हमारे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाले भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जिसके अंदर में इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो में समझते हैं कि हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स क्या हैं। ठीक, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स को जानने के लिए हमें अपनी स्लैब रेट को देखना होगा। तो आइए अब इस स्लैब रेट को समझते हैं कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो क्या स्लैब रेट्स हैं आपके लिए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपकी इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो आपको लगता है ज़ीरो टैक्स। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना होता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में फॉल आती है तो 20%, अबव 10 लाख है तो 30%। सिमिलरली अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है और इनकम 3 लाख से नीचे है तो ज़ीरो टैक्स। 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक की इनकम है तो 5%। 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक अगर आपकी इनकम आती है तो 10%। अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12 लाख के बीच में है तो 15%। अबव 12 लाख और 15 लाख के बीच में है तो 20%। 15 लाख के ऊपर है तो 30%। अब कुछ लोगों का यहाँ पर कहना होगा कि सर हमने सुना है कि इस साल, जिस साल की हम बात कर रहे हैं उसमें तो 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो हाँ, आपने सही सुना है, 7 लाख की इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में रिबेट का प्रोविज़न है, आपको अप टू 7 लाख की इनकम तक रिबेट मिलता है। सिमिलरली आपको पुराने ओल्ड रिजीम में भी मिलता था, रिबेट मिलता था वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर रिबेट की लिमिट कम थी। ये मिलता था आपको अप टू 5 लाख तक, मतलब कि 5 लाख तक की इनकम, यानी जो 5% वाले स्लैब में थे उन लोगों का टैक्स माफ़ कर दिया जाता था। यहाँ पर जो लोग 7 लाख की इनकम तक हैं और हैं 5% के ही स्लैब में, उनकी इनकम माफ़ कर दी गई, उनका इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है। यानी आपका कैलकुलेट तो होगा इसी लिमिट के हिसाब से टैक्स, लेकिन जो भी टैक्स निकल करके आएगा गवर्नमेंट उसको छोड़ देगी। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन अराइज होती है कि सर 7 लाख तक तो इनकम हमारी टैक्स फ्री है, यहाँ पर भी 5 लाख तक टैक्स फ्री है, तो क्या मेरी इनकम अगर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 6 लाख है तो मुझे ITR फाइल नहीं करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी 3 लाख ही है और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख। तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है और ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप बिलो 3 लाख या फिर 2,50,000 है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप करिए इसको फाइल। नेक्स्ट, अगर आपकी एज 60 या उससे अधिक है और 80 से नीचे है, इस कैटेगरी में फॉल आते हैं जिनको हम कहते हैं फॉल करते हैं, उनको हम कहते हैं सीनियर सिटीज़न। ठीक है, अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो नील, कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 पे 5%, 7 से 10 पे 10%, 10 से 12 पे 15%, 15 से 10 12 से 15 पे 20%, 15 से ऊपर हो तो 30%। सर ये तो सेम हो गया,
जो बिलो 60 वाले थे उनका भी यही था। तो हाँ जी, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नो एज बार, मतलब आपकी एज कितनी भी हो आपका स्लैब रेट सेम रहने वाला है। लेकिन अब जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पर देखते हैं, आपकी एज 60 साल से अधिक है, 80 से नीचे है, 3 लाख तक ज़ीरो टैक्स था, 3 से ऊपर 5 लाख तक की इनकम तक 5%, 5 से 10 पे 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा सा यही फ़र्क है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में हमारा एज का कोई बार नहीं है, आपकी एज कितनी भी हो आपको सिमिलर स्लैब रेट लगने वाला है, सिमिलर रिबेट मिलेगा। रिबेट भी आपको यहाँ पर 7 लाख तक मिलेगी इनकम पर। जो आपका टैक्स बनेगा वो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपसे कोई टैक्स की डिमांड नहीं की जाएगी। यहाँ पर आपकी रिबेट भी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर में भी सेम थी, आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपका जो भी टैक्स बनेगा गवर्नमेंट उसको रिबेट के तौर पे छोड़ देगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीज़न है यानी 80 से ज़्यादा एज है, तो न्यू टैक्स रिजीम जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इसमें तो कोई एज बार है ही नहीं, आपका क्या एज है उससे इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी एज के हैं आपको सेम स्लैब रेट फॉलो करना है। ओल्ड टैक्स रिजीम में लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अप टू 5 लाख ज़ीरो टैक्स था, 5 से 10 के ऊपर 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सम अप कर लेते हैं कि अगर हम देखें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर हम ऑप्ट करते हैं न्यू टैक्स रिजीम या फिर हम ओल्ड टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में 3 लाख तक की इनकम है। यहाँ पर हमारे स्लैब अलग अलग हो जाते हैं, 2.5, 3 लाख और 5 लाख। ये 2.5 लाख है हमारा 60 साल या उससे कम वालों की एज के लिए, ये 60 से लेकर के 80 तक के वालों के लिए, या 80 से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 5 लाख तक। तो आप इन स्लैब रेट्स या अपनी मिनिमम लिमिट्स का ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है आपको। अब नया क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर मेरी इनकम अगर बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो मेरी इनकम 3 लाख से कम निकल के आती है, तो मुझे क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? तो हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती हैं तो आपको अपना रिटर्न कंपल्सरीली फाइल कर लेना चाहिए टाइमली, नहीं तो आपको फ्यूचर में नोटिसेज या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं अब हम कि ऐसा कौन सी लिमिट्स हैं, जिसके अंदर में सबसे पहली लिमिट निकल के आती है हमारी बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा है सेविंग बैंक अकाउंट में 1 साल में, तो आपको ITR ज़रूर फाइल कर लेना है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे, आप फाइल करके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर करंट अकाउंट होल्डर हैं आप और आपका डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा निकल के आता है, तो भी आपको अपनी ITR कंपल्सरीली फाइल करनी है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे। आपकी इनकम कुछ भी हो, आपकी इनकम ज़ीरो हो, लॉस में है, या 3 लाख से कम है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो भी आपको फाइल करके चलना है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जैसे आपका सेल टर्नओवर, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिनकी ट्रेडिंग का बिज़नेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं, और अगर उनका सेल का टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा आता है तो भी उनको ITR फाइल करना है। सिमिलरली अगर कोई प्रोफेशनल हैं जैसे CA, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, अदर प्रोफेशनल्स भी होते हैं बहुत सारे, तो उन केसेस में अगर आपका टर्नओवर 10 लाख के ऊपर है और आपकी इनकम भले ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे आ जाए, तो भी आपको अपनी ITR फाइल करके चलना है। थोड़ा सा हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे आपका एनुअल सेल टर्नओवर अगर निकल के आता है 65 लाख और आपकी इनकम वो निकल के आती है 2 लाख रुपए, तो क्या हमें इसको फाइल करना है? तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ तो 3 लाख की है, तो यहाँ तो हम नहीं, कंपलसरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारा टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा निकल के आ गया, तो इस केस में हमें अपनी ITR फाइल करके चलनी है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं कि एनुअल सेल टर्नओवर हमारा अगर 50 लाख ही है और हमारा इनकम निकल के आता है 6 लाख, तो क्या हमें फाइल करना है? तो हाँ, हम तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ही क्रॉस कर चुके पहले ही, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जब हमारी क्रॉस हो चुकी है तो हमें टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं, ये हमारी अदर कंडीशंस हैं। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो अगर आपका बिजली बिल
1 लाख से ज़्यादा है एक साल में, तो भी आपको अपनी ITR फाइल करनी है। यहाँ पर भी आपको कोई सेल, कोई भी इनकम नहीं देखना है। अगर आपका बिजली बिल 1 लाख से ज़्यादा का आता है तो आपको फाइल करके चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपका TDS 25,000 से ज़्यादा कटा हुआ हो एक साल के अंदर में, तो आपको कंपल्सरीली ITR फाइल करना है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, मतलब 60 to 80 एज के अंदर फॉल होते हैं और आपका TDS 50,000 है, तो आप अपनी ITR फाइल करके चलेंगे। ये लिमिट आपकी इन्हेंस हो जाती है 60 और 80 के बीच में। अगर आपकी एज आती है तो आप 50,000 से ज़्यादा का अगर TDS कटा हुआ है तो आप अपना रिटर्न फाइल करके चलेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है, मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ इनकम्स हैं जो जनरेट होती हैं फॉरेन से और आप इंडिया में टैक्सेबल हैं, तो उस केस में भी आपको अपनी ITR फाइल करनी है। आप इसको स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया हो जिसका खर्चा 2 लाख या उससे ज़्यादा निकल के आ जाए खुद के ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर, तो भी आपको अपनी ITR फाइल करनी है। आप इसको स्किप करके नहीं चलेंगे। नेक्स्ट, रेजिडेंट टैक्स पेयर जो इंडिया में टैक्स देते हैं, जिनका बेनिफिशियल ओनरशिप है। यहाँ पे ओनरशिप की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। आपकी बेनिफिशियल ओनरशिप है जिस, और या फिर आपकी साइनिंग अथॉरिटी है इंडिया के बाहर, आप डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आपको ऑथोराइज किया गया है इंडिया के बाहर, तो उस केस में भी आप अपनी ITR फाइल करके चलेंगे। आशा करते हैं कि हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए, आपकी जो कन्फ्यूजन्स हों वो सारी दूर हुई हों। और जाते जाते हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा चैनल है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आता रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ITR से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में, कि आपको ITR फाइलिंग करने के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर फर्दर हम और वीडियोज़ लाएंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है या आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ट्रांजैक्शन करने की वजह से हमें नोटिसेज आ सकते हैं। इन केस अगर हमने ITR फाइल नहीं किया है और हम उसको डिक्लेयर करना भूल गए हों, तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिनका हमें ध्यान रख के चलना है, या फिर हमारे को क्या फ़ाइन पेनल्टीज़ लग सकती हैं अगर हमने कुछ ट्रांजैक्शन स्किप कर दी हो या नहीं दिखाया हो। ठीक है, हम उन सब चीज़ों के बारे में अगर आगे फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी के लिए है। ठीक है।